देखते हैं ग्राफ क्या होता है। अगर मैं वैसे पूछूं तो व्हाट इज़ द ग्राफ, तो जब हम किसी डेटा को ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तो वही हमारा ग्राफ होता है। अब पॉइंट है कि ग्राफ की हमें क्यों ज़रूरत होती है, क्यों हम करते हैं ग्राफ को। तो हमारे पास डेटा को प्रेजेंट करने का दो तरीका है। एक है कि हमने डेटा को टेबलर फॉर्मेट में दिखाया, और दूसरा मेथड्स हमारे पास क्या है कि डेटा को ग्राफ से दिखाया। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे कि तुम्हें समझ में आएगा कि हम ग्राफ का क्यों हमें ज़रूरत होता है, क्यों हम किसी डेटा को ग्राफ से प्रेजेंट करते हैं। तो ये मेरे पास डेटा है, मैंने एक यहाँ पे टेबलर डेटा बना लिया, ये मेरा ब्रांच ग्रुप है। और यहाँ जाके मैं इसको सेल्स इन करोड़ कर दिया, जो पाइवोट में तुम लोगों को पता है सेल्स इन करोड्स। और यहाँ जाके मैंने इसको कर दिया डिवाइडेड बाय 1/7। ये हमारा हो गया ब्रांच ग्रुप। सेल्स इन करोड्स, इसको मैं डिज़ाइन में गया और यहाँ से इसको फॉर्मेटिंग कर दिया मैंने थोड़ा सा। अब मेरे पास इसी डेटा को दिखाने का एक दूसरा तरीका क्या है मेरे पास कि इंसर्ट। अब हम अलग अलग तरह के ग्राफ्स को बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ले रहे हैं कॉलम ग्राफ। अब मैंने इस लाइन को हटा दिया यहाँ से, इसको भी हटा दिया। यहाँ पे मैंने कर दिया ऐड डेटा लेबल, और यहाँ फॉर्मेट में जाके मैंने यहाँ से कर दिया लेबल दिस, यहाँ जाके कर दिया ऐड डेटा लेबल्स। वो तो यहाँ पे राइट क्लिक, अब इसकी थोड़ी गैप को कम कर दिया मैंने। तो यहाँ से जैसे ही मैंने इसके गैप को कम कर दिया, ये देखो, और यहाँ से इसका थोड़ा सिलेक्शन। सो अब क्या है कि ये जो तुम टेबल देख रहे हो, जो हमारे पास टेबल है, इसमें अगर यदि मुझे सबसे ज़्यादा सेल वाला ब्रांच ढूंढना है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जाके देखेंगे तो हमें दिख रहा है BG645, यानी कि टाइम लग रहा है, मुझे कंपेयर करना पड़ रहा है एक डेटा को दूसरे डेटा को, एक ब्रांच को दूसरे ब्रांच को, तब जाके मुझे इन्फॉर्मेशन पता चल रहा है कि हम कौन सा ब्रांच अच्छा है, कौन सा ब्रांच ख़राब है। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैंने यहाँ एक ग्राफ से दिखाया तो तुम देखो कि मुझे क्विक पता चल रहा है कि BG6 का सेल सबसे ज़्यादा है, उसके बाद BG7 का है, सबसे कम BG2 का है, सेकेंड जो है लोएस्ट वो BG3 है हमारा। तो वी कैन बेटरली अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, अपने नंबर्स को हम इजीली समझ सकते हैं। और जब डेटा को हम जल्दी से समझेंगे, अपने डेटा को इजीली समझेंगे, तो हम डिसीज़न भी उतना जल्दी लेंगे। अब यही कारण से तुम कंपनी में देखोगे जितने भी CEO, MD, डायरेक्टर्स, मैनेजर, सबके लिए जो हम कोई रिपोर्ट्स बनाते हैं तो मोस्टली वो ग्राफ इसीलिए यूज़ होता है वहाँ पे। क्लियर? तो अगर हम ग्राफ को देखेंगे तो हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ को सीखेंगे। सो समथिंग अराउंड मान के चलो कि हमारे पास हम लोग 7-8 काइंड ऑफ ग्राफ को सीखेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कॉलम ग्राफ। कॉलम ग्राफ का क्या यूज़ है, कंपैरिजन पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, पाई ग्राफ। पाई ग्राफ का क्या यूज़ है कि हम शेयरिंग के लिए, जैसे मुझे कहीं बिजनेस शेयर दिखाना है या कुछ मुझे अलग से प्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम पाई ग्राफ का यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास इसी में दो तरीके से होता है, एक हमारा 3D पाई है और एक हमारा नॉर्मल पाई चार्ट है। फिर हमारे पास लाइन ग्राफ है। लाइन ग्राफ का क्या यूज़ है कि जब मुझे कंपैरिजन लाइन के थ्रू दिखाना है एक साथ 2 वर्टिकल्स पे, ठीक है। ये असाइनमेंट मैंने तुम्हें शेयर कर रखा है ना, उसमें मेंशन भी है, तुम्हें नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा चीज़ तुम देखोगे तो समझ में आ जाएगा। सो लाइन ग्राफ का क्या यूज़ होगा, जब मुझे कंपैरिजन करना है 2 वर्टिकल पे, ठीक है, तो हम लाइन ग्राफ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हम लोगों के पास बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या है कि कॉलम ग्राफ के जस्ट रिवर्स, अगर मुझे कोई अपने डेटा कंपैरिजन वर्टिकल देखना है तो हम क्या करेंगे, इसका बार ग्राफ का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा है स्टैक्ड कॉलम। जैसे एक ही हमारे एक्सिस पे 2-3 वैल्यूज़ अगर मुझे दिखाना है तो इसके लिए हमारे पास है स्टैक्ड कॉलम, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास क्या है कि जैसे एक एक्सिस पे दो वैल्यू मुझे दिखाना है, सेल्स भी दिखाना है और अचीवमेंट भी दिखाना है, राइट। तो हम क्या करेंगे उस केस में इसका यूज़ करेंगे। इसके बाद क्या है हमारा कि स्टैक्ड कॉलम। उसके बाद थर्मोग्राफ। थर्मोग्राफ क्या है, जब मुझे पार्टिकुलर एक किसी चीज़ की वैल्यूज़ को हमें मेज़र करना है, सिर्फ एक सिंगल इंटिटी को, सिंगल जो हमारा पैरामीटर्स हैं उसको मुझे अगर यदि वैलिडेट करना है, उसको चेक करना है, उसको डेटा को दिखाना है, तो हम थर्मोग्राफ का यूज़ करेंगे। तो ये इसको किस सिचुएशन में यूज करते हैं थर्मोग्राफ? मतलब एक एक चीज का डेटा दिखाने के लिए ग्राफ का क्या जरूरत है? वो तो ऐसे ही दिखा देते हैं। नहीं, उसमें जैसे मेरा क्या है ना कि डेली बेसिस पे मान लो सेल्स बढ़ रहा है, तो अचीवमेंट जो है वो बढ़ता जाएगा ना। जब मैं अभी बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो हम लोग सारी ये ग्राफ्स को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वन बाय वन। तो कॉलम ग्राफ तो मैं यूज़ समझ में आ गया कि कॉलम ग्राफ का क्या यूज़ है, जब मुझे कंपैरिजन दिखाना हो एक चीज़ से दूसरे चीज़ को। कॉलम ग्राफ को ही कॉलम चार्ट भी बोलते हैं, राइट? हाँ हाँ, राइट।